हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज तो संडे था तो मैं ये सोच सकती हूँ कि आप लोगों ने अपने बैकलॉग्स जो भी होंगे वो कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, कल डे 14 शुरू होने से पहले आप अपना टारगेट जो भी है बचे हुए उसे कंप्लीट कर लीजिए। और जो भी हमारे न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो आप प्लीज़ आप डे 1 से अपना टारगेट को कंप्लीट कीजिएगा। बीच में अगर आप सोचिएगा कि शुरू करने के लिए तो वो नहीं हो पाएगा अच्छे से, अगर आपको करना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप डे 1 से अपना टारगेट शुरू कीजिए। अभी भी आपका लेट नहीं हुआ है, हम लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि हमारा डे 14 का क्या टारगेट रहने वाला है। डे 14 में हम करेंगे इंग्लिश में वोकैब 111 से लेके 120 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, 111 से लेके 120 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस, 111 से लेके 120 तक के सिनोनिम्स। और ये हम कर रहे थे ब्लैक बुक से। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, मैंने टेलीग्राम पर फ़ोटो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। और वोकैब को याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप उसे कैसे इजी वे में याद कर सकते हो। आप यूट्यूब एक चैनल है देसी पढ़ाकू करके, आप वहाँ पे जाइएगा और जो वीडियो है 11 घंटे की 12-12 घंटे की है। वन वर्ड का भी, इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी, सिनोनिम्स का भी शायद 11 घंटे का 12 घंटे का है। तो आप वो वीडियो वहाँ से जाके देखिएगा। सर ने वहाँ पे ट्रिक से बताया है, तो आप अगर आपके पास बुक है तभी आप जाके देखिएगा, वरना फिर आपको वो बोरिंग सा लगेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैं भले ही आपको जो भी फ़ोटो है वो प्रोवाइड तो कर दूँगी, पर जब आप वहाँ पे आपके पास बुक रहेगा तो आप वहाँ पे लिख भी सकते हो उस ट्रिक को। और अगर आप नोट्स बनाते हो, आपके पास टाइम है तो भी ठीक है, आप सर की वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। उसके बाद हम कर रहे थे ग्रामर में कंजंक्शन, तो कंजंक्शन की हम नेक्स्ट 1 आवर की वीडियो देखेंगे। और ये हम कर रहे थे रानी मैम से। आप किसी भी टीचर से करते हो तो आप कर सकते हो, ये उनके लिए है जिन्होंने बैच कहीं से नहीं ले रखा है, तो ये उनके लिए ही है। उसके बाद फिर हम रीडिंग करेंगे इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से। आप उस चैनल पर जाकर जुड़ सकते हो, मैम ने काफ़ी अच्छे से बता रखा है। जो भी एडिटोरियल होती है उसकी मैम ने ऑडियो क्लिप दे रखी होती है उस एडिटोरियल की एक्सप्लेनेशन के लिए। उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस होंगे आप प्लीज़ उसे भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद जीएस में कल सर करवाएंगे इंडिया एंड इट्स लोकेशन, और ये क्लास जो होगी वो 10 बजे सुबह में शुरू होगी और 2 घंटे तक चलेगी। और फिर जो वीडियो है वो 10 से 15 मिनट तक के लिए ही यूट्यूब पे रहेंगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ सर की परमार सर की जो ये वीडियो है आप उसे देखो। और अगर आप आपके पास सुबह में टाइम नहीं मिल पाता है तो सर की जो पहले वाली बैच थी उसमें भी सर ने करवा रखी है, तो मैं उसकी लिंक भी अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और जो नोट्स होंगी वो मैं अभी वाले बैच की ही आपको सेंड करूँगी, क्योंकि मैंने सर की बैच ले रखी है तो वही मैं आपको दूँगी फिर। और आपको मैं ये बता दूँ कि आपको जीएस के लिए कोई अलग से सोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर पे भरोसा कीजिए और सर से ही पढ़िए, और सर जो भी नोट्स देते हैं आप उसको ही कीजिए। और फिर रीजनिंग में हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस। एक और चीज़ था कि मतलब बहुत से जो बच्चे हैं उन्हें कोडिंग डिकोडिंग में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी नंबर्स जो होते हैं वो याद नहीं रहते हैं। तो मैं आपको अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेटर्स याद करवाने की एक मतलब एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता सकती हूँ। वो शायद ही किसी ने मतलब बताया होगा, मुझे नहीं लगता, मैंने क्योंकि बहुत जगह पे देख रखी है, कहीं पे भी मुझे मिला नहीं है, तो मैं आपको वो वाली ट्रिक जो है वो आपको शेयर कर दूँगी, जिससे कि आप सिर्फ लेटर देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका नंबरिंग ये है। उसके बाद फिर मैथ्स में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम क्लास करेंगे 1 एंड 2, और ये हम कर रहे थे आदित्य रंजन सर से।
और इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज की क्लास कर रखी थी। तो आज संडे था तो हमें रिवीज़न करनी थी। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो परसेंटेज की क्लास शीट्स थी वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि जैसे कि अगर सर ने कोई आज क्लास 1 और 2 अगर आपने देखी है सर की, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप क्वेश्चन नंबर 50 तक की अगर सर ने क्वेश्चंस करवाए हैं, तो वो आपको नेक्स्ट डे में क्या करना है कि क्लास शुरू होने से पहले ये 1 से 50 तक के करने हैं। उसके बाद फिर आपको क्लास देखना है और उसके बाद सर जो 51 से लेके 100 तक के जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे उस क्लास को देखिएगा। और फिर जो नेक्स्ट डे होगा आपको फिर 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस करने हैं। फिर इसी तरह से जो क्लास फिर अगली बार देखिएगा उसमें सर जो 101 से लेके 150 तक करवाएंगे, तो आपको फिर नेक्स्ट डे आपको क्लास में यही करना होगा कि 1 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस को रिवाइज़ करने होंगे। रिवाइज़ मतलब प्रैक्टिस करने होंगे बना के। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप मतलब बहुत बार आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी चैप्टर के ख़त्म होने तक में। तो आप इसी तरीके से कीजिएगा। और आपके पास बुक है तो आप बुक से कर सकते हो, पर पहले सर की नोट्स को कीजिएगा उसके बाद ही बुक से कीजिएगा। और सर की क्लास नोट्स में जो सर ने शीट्स अलग से प्रोवाइड करवाए हैं वो भी वहाँ पे टेलीग्राम पर मैंने दे रखी है, तो आप उस शीट से भी कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि मुझे किरण का एक चीज़ ख़राब लगा है उस बुक की कि वो बुक काफ़ी मोटी है, तो आप उसको सिर्फ एक बार ही पढ़ पाओगे। मतलब अगर आपकी मैथ्स वीक है तब आप एक बार कर पाओगे, अगर आपका मैथ्स ठीक है तो आप उसे 2-3 बार तो आराम से कर ही लोगे। जैसे मेरा मैथ्स ख़राब है पर उतना भी ख़राब नहीं है, मैंने उसे ठीक कर रखा है, पर मुझे उतना मोटा बुक बनाने में टाइम लगता है। तो मुझे आज शीट मिल चुकी है परसेंटेज की, तो मैं अब सर की ही शीट लगाऊंगी। मैंने सर की नोट्स से प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो भी सर ने क्वेश्चन नंबर 1 से 193 तक करवा रखे हैं। तो अब उसके बाद मैं सर की शीट लगाऊंगी, तो आप भी वही कीजिएगा। और उसके बाद फिर आज हमें कल हमें करना है कैलकुलेशन में 1 से 20 तक की टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स को रिवीजन ही करना है। कैलकुलेशन मैं इसलिए इतना धीरे लेके चल रही हूँ क्योंकि अभी इसमें टाइम है, तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम इस पे दे सकते हो। मुझे पता है बहुत लोगों को याद नहीं हुआ होगा, क्यूब्स तो बिल्कुल याद नहीं हुए होंगे 11 से 20 तक के। मुझे भी 1-2 रह गए वो याद नहीं हो रहे, वो मैं याद कर लूँगी। फिर मैथ्स के शॉर्ट वीडियोस देखने हैं 3, और ये हम आदित्य रंजन सर से कर रहे थे। उसके बाद करंट अफेयर्स में हमें 14 अक्टूबर का देखना था, और ये हम देख रहे थे एसएससी वाला से। तो ये तो इतना ही था। उसके बाद एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि घर में तो मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ सकते हो। अगर आप पढ़ते हो तो फिर ठीक है। मेरा तो पढ़ाई उतना नहीं हो पाता है क्योंकि मैं बिस्तर देखती हूँ तो फिर मुझे सोने का मन करता है, और ऐसे जब मैं बाहर रह के पढ़ाई करती हूँ तो फिर मेरा मतलब मैं फिर उठती ही नहीं हूँ। और इस तरह से क्या होता है कि मैं काफ़ी देर तक पढ़ लेती हूँ और मेरा काफ़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप सुबह जगिए, सुबह में वोकैब कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद जो जो भी है ग्रामर, मैथ्स, ये सब को कंप्लीट कीजिए। और अगर आप लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर सकते तो कोई बात नहीं, आप घर में ही रह के पढ़ाई कीजिए। और आज तो संडे था तो आज हमें एक टेस्ट भी देना था, पर मैंने टेस्ट यहाँ पे नहीं लिखा था क्योंकि मेरे बैकलॉग्स लगे हुए थे। अगर आपने टेस्ट दिए होंगे तो ठीक बात है, पर मैं आपको ये एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आप फ़ोन से तो नहीं दीजिएगा। अगर आप फ़ोन से मतलब अगर फ़ोन से आप दे सकते हो, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है या फिर लैपटॉप नहीं है तो आप फ़ोन से दे दीजिएगा। पर आप जो भी आप टाइम मतलब टाइम का वो थोड़ा दिक्कत होता है। मैं जब अगर फ़ोन पे देती हूँ तो मैं काफ़ी टाइम बचा लेती हूँ, पर वही चीज़ है कि अगर मैं जब कंप्यूटर पे देती हूँ तो मेरा टाइम नहीं बच पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा-सा वो दिक्कत होता है, क्योंकि आप फ़ोन से तो आराम से यहाँ पे फ़ोन रख के क्वेश्चन देखोगे और यहाँ पे बनाओगे। पर कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर का स्क्रीन जो ऊपर होता है
तो फिर आप ऊपर देखोगे, फिर नीचे सॉल्व करोगे, फिर ऊपर देखोगे। इस तरह से क्या होता है कि आपका थोड़ा बहुत जो होता है वो टाइम वहाँ पे चला जाता है। तो अगर कंप्यूटर है तो ठीक बात है, अगर नहीं है तो आप आपके पास जो भी टाइम जितने टाइम में भी आपका बच रहा है तो उसमें आप 10-15 मिनट खुद से मतलब 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा आप देखिएगा कि हाँ इतना आपका एक्स्ट्रा लग रहा है। और रहा बात टाइपिंग का, तो हम सीजीएल में टाइपिंग ही है, मेंस में है, पर मैं आपको यही बोलूँगी कि आप शुरू से अगर क्लास कर सकते हो, कोई कंप्यूटर क्लास में आप जाके टाइपिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस रहेंगे ही। तो वो तो खैर परमार सर करवा देंगे, उन्होंने कहा है तो। पर टाइपिंग के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अभी से जाके आधा घंटा ही दीजिए, अगर दे सकते हो तो। नहीं दे सकते हो तो ठीक है, आप प्री क्लियर करने के बाद ही अगर आपने सोच रखा है तो आप वो कीजिएगा। पर मैं कल से कोशिश यही रखूँगी कि मैं अपना टाइपिंग के लिए भी टाइम दे पाऊँ। 10-15 नहीं, आधा घंटा ही सही, आधा घंटा बहुत काफ़ी है। 15 मिनट तक ही मैं टाइपिंग को दूँगी। और ये तो था बस इतने ही के लिए। और रहा बात वीडियो अपलोड करने के लिए, तो मेरे पास नेट ज़्यादा नहीं रहता है, 1 जीबी में ही मुझे सब चीज़ चलाना होता है। और वीडियो अपलोड करने में मेरा 1 जीबी पूरा चला जाता है। वीडियो मैं हमेशा ये रात में ही अपलोड करती हूँ, क्योंकि जो वीआई का सिम है उसमें 12 से 6 बजे तक नेट पूरा फ्री रहता है। तो उस टाइम पे मैं जो बचे रहते हैं मेरे वीडियोस, उसे मैं वहाँ पे रात में कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह तक में मेरा नेट मतलब ख़त्म हो जाता है, 1 जीबी जो भी रहता है। और मैं बार बार रिचार्ज कर नहीं सकती हूँ, एयरटेल का सिम है मेरा, इसलिए। जो लोगों को भी नेट का प्रॉब्लम होता है, आप वीआई का सिम ले सकते हो। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना सिम को पोर्ट करवा लूँ वीआई में, ताकि मैं भी 12 से 6 पढ़ सकूँ उसमें, जो भी फ्री नेट रहता है। पर मैं सुबह जगने की आदत डाल चुकी थी, पर मैं अब यही कोशिश करूँ कि रात में मैं थोड़ा पढ़ सकूँ, क्योंकि रात में काफ़ी शांत माहौल रहता है। तो मैं रात का टाइम सिर्फ मैथ्स बनाने में ही दूँगी, अगर अपना स्केड्यूल चेंज करूँगी तो ही। तो बस यही था। और जो भी सर के मैथ्स में जो भी नोट्स वगैरह हैं वो आपको अब प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियोस को आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा उन बच्चों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। जिन्हें ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बस ये मेरे चैनल से सिर्फ वही जुड़े जो चाहते हैं कि हाँ वो पढ़ाई करना चाहते हैं, उन वही जुड़े। मतलब जो चाहते हैं कि हाँ वो इस 1 साल के अंदर एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। अगर वो उनके पास टाइम है तो ठीक है, आप अगर चाहते हो कि आप कंटिन्यू मतलब इस टारगेट सीरीज से जुड़ो, तो आप जुड़ सकते हो। पर कोई भी मतलब फालतू मत अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा कहीं पे भी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।